Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion about genus Puccinia. Puccinia belong to kingdom Finchae and commonly known as rust Finchae. First of all, we discuss about its systematic position. Puccinia belong to division Basidiomycota, class Basidiomycetes, order Euryginales, family Puccinaceae, genus Puccinia. Puccinia comprises nearly 700 species. It causes a serious disease of various crop plants, especially wheat. देन वी डिस्कस अबाउट इट्स अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम इनके अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्कस करें, पक्सिनिया इज़ अ लार्ज जीनस. It has several obligatory parasites. Puccinia graminis has many forms. मीन ये देखिएगा कि जब हम obligatory parasites के तौर पे डिस्कस करते हैं, इनको मेंशन करते हैं, मेजरली ये किसके तौर पे ग्रो करें, Puccinia के जो मेंबर्स हैं एज अ पैरासाइट्स ये ग्रो करेंगे. और पैरासाइट्स के तौर पे जब ग्रो करेंगे तो उसके अंदर इनकी क्लास कौन सी कैटेगरी है, मीन के ये obligatory parasite के तौर पे ग्रो करते हैं. Obligatory parasites are such parasites which need living host for their survival and रिप्रोडक्शन. मीन के इनको आप आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करवा सकते हैं, ये होस्ट स्पेसिफाई होते हैं. ईच फॉर्म हैज स्पेसिफिक होस्ट. दे आर पैरासाइट्स ऑन वीट, कॉर्न, बार्ले, राय. पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटिसाई इज अ पैरासाइट ऑफ वीट. जब हम पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटिसाई के हवाले से डिस्कस करते हैं तो स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू मीन कि ये वीट के ऊपर एज अ पैरासाइट क्या करता है, ये ग्रो करते हैं. इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू डिफरेंट होस्ट. मीन के इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है. अब इस पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटिसाई को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो कौन से होस्ट रिक्वायर होंगे. एक जो पहला होस्ट इन्वॉल्व होगा उसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं. प्राइमरी होस्ट के तौर पे इसके अंदर जो एक्ट करेगी वो कौन सी चीज़ है, वो वीट है. देन इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेजेस होंगी उनको कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर जो सेकेंडरी इसको होस्ट अवाइल होगा, सेकेंडरी जिसके अंदर ये पैरासाइट के तौर पे ग्रो करेंगे, वो इसके अंदर बरबेरे है. तो यहाँ पे देखिएगा इट्स कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन टू डिफरेंट होस्ट वीट एंड बरबेरे. थर्स इट इज़ हिट्रोओशियस रस्ट. मीन कि अगर किसी इंडिविजुअल को पैथोजिन को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो इंडिविजुअल की ज़रूरत हो तो हम उसको हिट्रोओशियस पैथोजिन कहते हैं. और अगर किसी इंडिविजुअल को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट की ज़रूरत हो तो हम उसको मोनोओशियस पैथोजिन कहते हैं. इट इन्फेक्ट द स्टेम ऑफ वीट एंड कॉज ब्लैक और स्टेम रस्ट. मीन के जिस इंडिविजुअल की सरफेस के ऊपर, मीन के स्पेसिफिकली अगर हम डिस्कस कर रहे हैं वीट के रेफरेंस से, तो जब वीट के लीव्स के ऊपर ये ग्रो करेंगे तो उसकी सरफेस को एक रस्टी अपीयरेंस देंगे, रेडिश ब्राउन उसकी सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, स्पेट्यूल्स डेवलप करेंगे. यहाँ पे आपके रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ होस्ट अदर देन वीट विच आर अफेक्टेड बाय पक्सिनिया एट लीस्ट 5. मीन इनके कंप्लीट अपने साइंटिफिक नेम लिखने, कॉमन नेम्स इनके ऊपर मेंशन है, कंप्लीट ऑफ साइंटिफिक नेम उनके मेंशन करेंगे. अब एग्जांपल्स के तौर के ऊपर आपके सामने जो स्क्रीन शेड है इसके अंदर देखिएगा, जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो पिक्चर्ड है प्लेट बनी हुई है, इसके अंदर देखिएगा कि ये जो लीव्स हैं ये नॉर्मल लीव्स हैं और बरबेरे लीव्स हैं. और ये वीट है जो हमारी ये जो वीट की फील्ड्स होती हैं, इनके सराउंड में जो पैचेस होते हैं वहाँ पे ये ग्रो कर रही है, वाइल्ड वीट है ये. और दूसरे पे देखिएगा रेड डॉटेड से जो सेपरेटेड है, मीन की लीव्स के ऊपर जो आपको ब्राउनिश जो स्पॉट्स से नज़र आ रहे हैं, ये अफेक्टेड लीव्स हैं जिनके ऊपर इसने ग्रो किया हुआ है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटिसाई ने. इससे नेक्स्ट वन देखिएगा, मीन के ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशंस होंगी कि जब आप वीट की फील्ड्स का विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो वीट के लीव्स होते हैं वहाँ पे आपको रेडिश ब्राउन कलर की डस्टी मीन की अपीयरेंस उसके ऊपर जो नज़र आ रही होती है, ये पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटिसाई होता है जो मेजर इसको इम्पैक्ट काज कर रहा होता है. दूसरी साइड पे इन ही को मैग्नीफाई करके दिखाया गया, देखिएगा कि आपको ब्राउन से जो स्पेट्यूल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं. और यहाँ पे आपके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, विजिट वीट फील्ड्स एंड कोलेक्ट अफेक्टेड सैंपल, स्कैन पिक्चर एंड शेयर द विद एक्टिविटी वर्क. मीन कि आप जहाँ पे अपनी एक्टिविटी का वर्क करेंगे वहाँ पे आप जिन्हें जो सैंपल कलेक्ट किया होगा उसको अपने पेज के ऊपर रख के उसकी क्लियर पिक्चर लेके आप उसको क्या करेंगे, फाइल के साथ स्कैन करके शेयर करेंगे. अब अगर हम इनके लाइफ साइकिल के हवाले से डिस्कस करें तो द लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दे मे पैरासाइटाइज ओनली वन होस्ट और सिंगल रस्ट पैरासाइटाइज और टू होस्ट. मीन कि इनका होस्ट एक इनकी लाइफ साइकिल के अंदर सिंगल भी हो सकता है, इनकी लाइफ साइकिल के अंदर दो होस्ट भी हो सकते हैं. लेकिन हमने डिस्कस किया कि पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटिसाई को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है. तो अब हम इनका लाइफ साइकिल देखते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्पोर्स. मीन के पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटिसाई के लाइफ साइकिल को 5 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है क्योंकि इसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स डेवलप हो रहे होते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर जो पहली स्टेज है वो यूरिडिनियल स्टेज है. इट इन्फेक्शन
अपीयर इन मार्च। पहले ये देखिएगा सीजन बताया गया कि कौन से सीजन के दौरान इन्फेक्शन अपीयर होगी। मार्च सीजन के दौरान प्लांट की जो लीव्स हैं, वीट की जो लीव्स हैं, उनके ऊपर ये इन्फेक्शन अपीयर होगा। इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? रेडिश ब्राउन पस्ट्यूल्स आर सोराई अपीयर ऑन द स्टेम ऑफ वीट्स। मीन कि सोराई वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रीवियसली आपके सामने आपके साथ जो शेयर की गई है, और सॉर्स मीन वो स्ट्रक्चर होगी, और अगर वो ग्रुप डेवलप करें तो उसको हम सोराई कहेंगे, मीन कि सोराई प्लूरल होगा। दस दीज सोराई आर कॉल्ड यूरिडियो सोराई, और आप इनको यूरिडियो सोराई भी। देन देखिएगा कि यूरिडियोसोराई कंटेन न्यूमरस यूरिडियोस्पोर्स, और यूरिडियोसोराई वो स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर यूरिडियोस्पोर्स क्या होंगे? प्रेजेंट्स होंगे। अब इनकी शेप के हवाले से डिस्कस किया गया है। दीज आर ग्लोबोज एंड थिक वॉल स्पोर्स, मीन कि इनकी शेप ग्लोबोज होगी और इनकी वॉल थिक होंगी। दीज स्पोर्स आर बॉर्न ऑन लॉन्ग स्टॉक्स, और ये डिवेल्प कहाँ पे होंगे? लॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर हो रहे होंगे। ईच यूरिडियोस्पोर्स हैज 2 न्यूक्लियाई, और हर यूरिडियोस्पोर्स के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ये इनका एक रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर भी है। इट हैज़ 1 जर्म पोर इन इट्स वॉल, और इनकी वॉल के अंदर जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। द यूरिडियोस्पोर्स डिटैच, और यूरिडियोस्पोर्स अपने जो होस्ट होगा उससे डिटैच होंगे और विंड के थ्रू डिसेमिनेट करेंगे, और हेल्दी जो लीव्स होंगे वहाँ पे ट्रांसफर होंगे और उनको इम्पैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिएगा, हमने कहा था कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 तरह के होस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इनकी प्राइमरी होस्ट भी इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी होस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो जो यूरिटिनियल स्टेज है ये प्राइमरी स्टेज के अंदर इन्वॉल्व है। प्राइमरी जो स्टेज है ये मीन के किसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं? यूरिटिनियल स्पोर्स किसके ऊपर डेवलप होंगे? वीट के ऊपर डेवलप होंगे। इसके अगर आप स्ट्रक्चर देखें, एच इसको लेबल किया गया जिसके ऊपर रेड डॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मीन के ये देखिएगा कि यहाँ पे लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर इन्हें क्या किया है? यूरिडियोस्पोर्स डेवलप हुए। बी स्टेज के अंदर देखिएगा कि इन ही यूरिडियोस्पोर्स को मैग्नीफाई करके दिखाया गया। मीन की यूरिडिया किसके अंदर उन्हें अरेंज किया हुआ है? अपने आप को उन्हें रो के अंदर अरेंज किया हुआ है। अब आप अपनी राइट साइड पे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा जिसको सी स्टेज लेवल किया। मीन के नीचे आपको जो सेल्स नजर आ रही हैं होस्ट के सेल्स हैं, और हिस्टोरियम इनने क्या किए हैं? जो नायाब लाइक स्ट्रक्चर है वो इनने क्या की हुई है? होस्ट के सेल्स के अंदर, मीन के जो स्टोमेटल पोर्स हैं उनके थ्रू ये क्या करते हैं? पेनिट्रेट करते हैं और मेसोफिल सेल्स तक रीच करते हैं, और उन मेसोफिल सेल्स से क्या कर रहे होते हैं? अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल, ये जो नायाब लाइक स्ट्रक्चर होती है उससे गेन कर रहे होते हैं। अब इसी के ऊपर देखिएगा डी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मीन के देखिएगा साथ यूरिडियोस्पोर्स की स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा कि इसके अंदर 2 वॉल्स होंगी। मीन के इसके अंदर 2 लेयर्स वॉल्स होती हैं। जो आउटर वॉल होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, जबकि जो इनर वॉल होती है वो उसको हम इंडाइन कहते हैं। जो आउटर वॉल होती है उसको हम एकाइनोडर्मल लेयर्स कहते हैं। मीन कि उसके अंदर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जबकि जिसकी जो इनर वॉल होती है वो देखिएगा आपको स्मूथ नजर आएगी। और यहाँ पे देखिएगा अगर आप इसके अंदर गौर करें तो आपको 2 चीज़ें नजर आ रही हैं। जो मीन की जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर 2 तरह के स्ट्रेन प्रेजेंट हैं, एन पॉजिटिव स्ट्रेन भी है और एन नेगेटिव स्ट्रेन भी है। अब इसके बाद आप आइएगा लेफ्ट साइड के ऊपर बिल्कुल बॉटम में, जहाँ पे जिस स्टेज को ई लेवल किया गया है, ये देखिएगा कि स्पोर्स की इनकी लेयर्स हैं। लेयर्स के साथ देखिएगा कि इन ही के अंदर से कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है? जर्म पोर से जर्म ट्यूब डेवलप होगी, और जर्म ट्यूब जो डेवलप हो रही है ये डाइकैरियन स्ट्रक्चर है। मीन के इसके अंदर ये जो हाइफल स्ट्रक्चर है ये सेप्टेट है, और इस हाइफा के अंदर ई सेप्टा के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब हमने इनकी डेसिमिनेशन के बारे से डिस्कस किया कि विंड कैरी देम टू अदर हेल्दी प्लांट्स, यूरिडियोस्पोर्स जर्मिनेट ऑन न्यू वीट प्लांट्स, दे डिवेल्प 1 और मोर जर्म ट्यूब्स, और ये मीन के वीट प्लांट्स के ऊपर हेल्दी जो वीट प्लांट्स होंगे उन तक भी ये रीच करेंगे, और ये वहाँ पे जर्म ट्यूब डेवलप करेंगे, और एक या एक से ज़्यादा ये जर्म ट्यूब्स डेवलप कर सकते हैं। द जर्म ट्यूब रीच एट द टिप ऑफ स्टोमेटा ऑफ होस्ट लीव, और ये कहाँ तक रीच कर जाएगी? टिप ऑफ होस्ट के जो स्टोमेटास हैं उन तक ये रीच कर जाएगी। द टिप ऑफ जर्म ट्यूब स्वेल फॉर्म वेसिकल कॉल्ड एप्रिसोरियम स्ट्रक्चर्स डेवलप करें। मीन कि जो स्वलन स्ट्रक्चर होगी, हाइफल की जो टिप पोर्शन होगा, जो स्वलन स्ट्रक्चर होगी उसको आप ये नाम देंगे। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई ऑफ द जर्म ट्यूब माइग्रेट इनटू द एप्रिसोरियम, और जो साइटोप्लाज्म होगा और जो न्यूक्लियाई होगा वो इस स्वलन स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। अ सेप्टा कट ऑफ द एप्रिसोरियम फ्रॉम होलो जर्म ट्यूब, और यहाँ पे ये देखिएगा कि जो मेजर इवेंट इन्वॉल्व होगा कि मीन की एक सेप्टा क्रॉस वॉल डेवलप होगी जो क्या कर देगी कि एप्रोसोरियम को जो जर्म ट्यूब होगी उससे सेपरेट कर देगी। और अब ये जो एप्रोसोरियम स्ट्रक्चर है ये फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगी, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगी? दिस ट्यूब फॉर्म अ वेजिकल इंस्ट्रोमेटल चैम्बर ऑफ अ लीफ होस्ट, मीन के लीफ के होस्ट के अंदर ये वहाँ पे एक वेजिकल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर देगी। अब ये जो वेजिकल होगा इसके अंदर देखिएगा फिर चेंजेस इन्वॉल्व होंगी। दिस वेजिकल प्रोड्यूस ब्रांच सेपरेट हाइफी इन ऑल डायरेक्शन, मीन ये जो वेजिकल स्ट्रक्चर डेवलप हुई है इससे हाइफा आगे डेवलप होंगे, और हाइफा जो लीफ की जो तमाम डायरेक्शन है उन सेल्स की उन ऑल डायरेक्शन के अंदर वो ग्रो करना शुरू कर देंगी। ईच सेल ऑफ हाइफी हैज़ 2 न्यूक्लियाई, मीन कि ये प्रीवियस भी हमने मेंशन किया कि ये क्या होंगे? हाइफल जो स्ट्रक्चर होंगी उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होंगे, और हर सेप्टा के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे।
These hypha develop hysteria for absorbing nutrients from the host tissue. ये प्रीवियस डायग्राम के अंदर भी आपको दिखाया था स्टेज के अंदर, अगर आपको याद हो कि जहाँ पे आपको सी स्टेज आपने देखी है, मीन कि इसके अंदर हिस्टोरिया नाव लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगी जो उन मेसोफिल सेल्स से क्या कर रही होगी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को गेन कर रही होगी. These hyphae produce new crop of dikaryotic iridospores under the epidermis of leaves. और ये जो डिवेल्प हो रहे होते हैं मीन के लीफ के अंदर जो अपर सरफेस होगी उसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं. इसी तरीके से जिस तरीके से लीफ की अपर सरफेस होती है इस तरीके से इसकी लोअर सरफेस भी होगी जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं. और इन बिटवीन जो सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स, तो ये जो अपनी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ले रहे होते हैं ये अपने हिस्टोरिया को पेनिट्रेट करते हैं मेसोफिल सेल्स तक और उनसे ये गेन करें. तो द एपिडर्मिस रैप्चर इन फॉर्म पस्ट्यूल्स. और जब एपिडर्मिस रैप्चर करेगी तो वो जो उसकी सरफेस के ऊपर आपको पस्ट्यूल्स जो मीन के जो रेडिश ब्राउन आपको स्पॉट्स नजर आ रहे थे वो एपिडर्मिस के रप्चर होने के बाद आपको नजर आएंगे. Wind transfer these iridospores to other plant. Similarly, several crops of iridospores are produced. Thus, infection is spread to several plants. Mean कि infected plants से wind के through wind की direction में क्या करेंगे, healthy plants तक भी ये disease transfer होगी. अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट स्टेज है आपके पास जिसको रेड स्पॉटेड किया गया है, मीन कि ये टीलियल स्टेज है. टीलियल स्टेज के अंदर देखिएगा कि आपको स्पोर्स नज़र आ रहे हैं स्पॉट्स की फॉर्म में. नेक्स्ट देखिएगा जिसको लेबल किया गया है, अब ये देखिएगा बी वो स्ट्रक्चर है जिसको मैग्नीफाई करके देखिएगा मीन के होस्ट के सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, उनके अंदर हिस्टोरिया ने पेनिट्रेट किया हुआ है. लेकिन उसके अंदर देखिएगा कि एक आपको आउटसाइड पे बड़े सेल्स नज़र आ रहे होंगे. बॉटम में अंदर देखेंगे तो हिस्टोरिया है. हिस्टोरिया के साथ देखिएगा जिस स्ट्रक्चर ने ग्रो किया हुआ है मीन के माइसीलियल स्ट्रक्चर है जिसको आप डाइकैरियोटिक कहते हैं. डाइकैरियोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं. अब यहाँ पे अगर आप सी स्टेज को देखें उसको जिसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया मीन के एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं तो इसको आपने लेबल किया है डिप्लाइट. और ये देखिएगा कि यहाँ पे उस सेल के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है. कंस्ट्रिक्शन के साथ देखिएगा कि हार न्यूक्लियाई से देखिएगा आगे जो नेक्स्ट डी स्टेज है इसके अंदर कौन सी चीज़ डिवेल्प हो रही है, स्पोर्स डिवेल्प हो रहे हैं. मीन कि हाइफी जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब डिवेल्प होगी ईच न्यूक्लियाई से और उससे क्या होगी, जर्मिनेशन होगी. वो कंप्लीट एक इंडिविजुअल्स के अंदर क्या करेगा, डिवेल्प करेगा. अब यहाँ पे ये देखिएगा जो स्टीराइल स्ट्रक्चर हैं जो सराउंड में आपको बड़े कप शेप जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसके सराउंड में देखिएगा सेल प्रेजेंट हैं जिनको पैराफाइसिस कहते हैं और ये स्टीराइल स्ट्रक्चर्स होती हैं. और इसके अंदर देखिएगा कि अदर सेल्स जो हैं जिनके अंदर स्पोर्स न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो इनके मिड के अंदर मौजूद है. अब इससे नेक्स्ट वन आपके सामने जो स्टेज शेयर की गई है ये कौन सी है, बेसिडियल आपके साथ स्टेज शेयर की गई है. टिलिटोस्पोर्स जर्मिनेट इन द नेक्स्ट स्प्रिंग ऑन द साइल. अब ये जो प्रीवियस आपके साथ शेयर की गई है ये टिलिटोस्पोर्स स्टेज थी और टिलिटो जो स्पोर्स हैं ये भी जर्मिनेट करते हैं किस चीज़ के ऊपर, वीट के ऊपर. अब टिलिटोस्पोर्स जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा मीन के अब वीट की जो फील्ड है वो राइप करके कंप्लीट क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी. तो उसके बाद ये जो स्पोर्स हैं ये हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर साइल के अंदर क्या कर जाएंगे, पास ऑन कर जाएंगे. और साइल के अंदर जब पास करेंगे तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन में चले जाएंगे, डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएंगे. डॉर्मेंट कंडीशन में जब चले जाएंगे तो इन सेल्स की कुछ स्पेसिफाइड शेप होंगी. इनके करेक्टर्स के हवाले से डिस्कस करें कि जो सेकंड जो आपके पास स्टेज थी टिलिटोस्पोर्स की, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि टिलिटोस्पोर्स जो स्टेज है इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो डार्क रेडिश या रस्टी इनकी अपीयरेंस होगी. अप्रैल या मई सीजन के अंदर ये डेवलप होंगे और इनकी जो शेप होगी वो ओवल शेप्ड होंगे और इनके जो एंड्स होंगे वो टैपरिंग एंड होंगे. और आपने ये देखा कि हर जो न्यूक्लियाई है मीन सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं इस सेल के अंदर. और यहाँ पे देखा आपने सी स्टेज के ऊपर मीन के इनके सेल्स के अंदर कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है, कंस्ट्रिक्शंस डेवलप हो रही हैं. अब ये जर्मिनेट कब करेंगे, मीन के जब नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन आएगा उसके अंदर ये ग्रो करेंगे. मीन के जो जून जुलाई और अगस्त का जो हार्ड सीजन है और फिर जो नेक्स्ट विंटर सीजन है उसमें ये डॉर्मेंट कंडीशन में रहेंगे. नेक्स्ट जब ये स्प्रिंग सीजन आएगा तो देन ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, अगेन ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे. इससे नेक्स्ट वन हमारे पास स्टेज है बेसिडियल स्टेज. अब ये बेसिडियल स्टेज वो स्टेज है जो जहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान मीन के साइल के अंदर ये स्पोर्स क्या करेंगे, अपना जर्मिनेशन करेंगे. ये जो इवेंट है ये साइल के अंदर कंप्लीट करेंगे. टिलिटोस्पोर्स जर्मिनेट इन द नेक्स्ट स्प्रिंग ऑन द soil. Each टिलिटोस्पोर्स produce a germ tube called promycelium or epibasidium. अब ये देखिएगा मीन के इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी जो डी स्टेज के ऊपर देखिएगा मीन के ईच न्यूक्लियाई से आपको हाइफल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही होंगी. ये जो हाइफल स्ट्रक्चर्स हैं ये इसको हम प्रोमाइसीलियम स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और इसको अब एपीबेसिडियम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स मीन के इस बेसिडियम स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या होंगे, बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होंगे जिसको इसको टॉप के अंदर लेबल भी किया गया है. The 2 nuclei of each cell fuse to form a diploid nucleus.
दीज डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो मियासिस इन फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिप्लॉयड फ्यूजन होगी तो डिप्लॉयड सेल्स बनेगा, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर मियासिस होगी और एक जो सेल होगा उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। द साइटोप्लाज्म एंड 4 न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द एपीबेसिडियम। अब एपीबेसिडियम वो स्ट्रक्चर है इसकी तरफ क्या करेंगे, 4 न्यूक्लियाई मूव करेंगे, ट्रांसफर सेप्टा डिवाइड द एपीबेसिडियम इनटू 4 सेल्स। और यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन की फॉर्म में मीन के क्रॉस वॉल की फॉर्म में सेप्टास क्या होंगे, डेवलप होंगे, जो इनको 4 सेल्स के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ भी देखिएगा क्योंकि मियासिस हुई है, सेप्टा डेवलप हुआ, ईच सेल कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। जब सेप्टा डेवलप हो गया तो हर सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ईच सेल प्रोड्यूसेस स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या होंगे, बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होंगे। बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन स्टिग्मेटा, मीन के हाइफल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगी, जिस स्ट्रक्चर को आप कौन सी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, स्टिग्मेटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं। स्टिग्मेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या होंगे, बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होंगे। दीज बेसिडियोस्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। अब ये जो इवेंट, ये जो बेसिडियल स्टेज है, ये कहाँ पे कंप्लीट हुई है, लाइफ के अंदर कंप्लीट हुई। हमने कहा था कि इसके अंदर 2 होस्ट इन्वॉल्व होंगे। एक आपके पास कौन सा इन्वॉल्व है, प्राइमरी होस्ट है वो वीट है, जबकि सेकेंडरी जो होस्ट है वो कौन सी चीज़ है, बरबेरे है। अब पहली जो आपने 2 स्टेजेस देखी हैं, मीन कि जो आपने यूरिटिनियल स्टेज देखी है और जो टीरियल स्टेज देखी है वो कहाँ पे हुई है, वो इवेंट्स वीट के ऊपर हुए हैं। इससे नेक्स्ट वन जो थर्ड वन अभी आप ये बेसिडियल स्टेज देख रहे हैं, ये कहाँ पे इवेंट हो रहा है, साइल के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ए और बी डायग्राम के अंदर, टॉप के अंदर ये देखिएगा कि 2 डिफरेंट स्ट्रेंड्स सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर देखिएगा कि हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड प्रेजेंट हैं। अब ये देखिएगा सी के अंदर वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं। फ्यूज़ करने के बाद उनके अंदर देखिएगा कि जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही है, थैलस स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर के साथ देखिए स्टिग्मेटा, और स्टिग्मेटा के आगे नेक्स्ट वन देखिएगा कि कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है, उसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा इसके जो फिगर आपके साथ शेयर की गई है, मीन के जो आपको नीचे लेयर नज़र आ रही है ये सेल होस्ट सेल्स हैं। होस्ट सेल्स के ऊपर देखिएगा साइड के ऊपर स्टीराइल सेल स्ट्रक्चर है जिनको आप पैराफाइसिस कहते हैं। और पैराफाइसिस के अंदर देखिएगा सेंटर में आपको जो स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये ओस्टियोल स्ट्रक्चर होगी जिसके थ्रू ये क्या होंगे, स्पर्मेटिया यहाँ से रिलीज होंगे। और स्पर्मेटिया ये जो स्टीराइल स्ट्रक्चर्स हैं, मीन के पैराफाइसिस हैं, इनके साथ फ्यूज़ करेंगे, पैराफाइसिस के साथ मूव करेंगे तो जो न्यूक्लियाई होगा वो पैराफाइसिस के अंदर मूव कर जाएगा। जब मूव करेगा तो फिर वंस अगेन इनकी मूवमेंट से क्या होंगे, वहाँ पे आगे फर्दर मोर सेल्स डिवाइड होना और न्यू सेल्स बनना इनके अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 के अंदर है हमारे पास पिक्सिनियल स्टेज, ये इन्फेक्शन ऑन बरबेरी, मीन के अब यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट के ऊपर ये इवेंट इन्वॉल्व होगा। जो पिक्सिनियल स्टेज है ये कहाँ पे इवेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ये इवेंट कंप्लीट होगा बरबेरे के ऊपर। हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स इन्फेक्ट सेकंड होस्ट बरबेरे, और साइंटिफिक जो नाम है बरबेरे का, इसको आप बरबेरस वल्गैरिस भी कहते हैं। इसकी जो अदर जो स्पीसीज हैं वो बरबेरस लाइसियम भी है, लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बरबेरस वल्गैरिस, इसका ये क्या होगा, सेकेंडरी होस्ट होगा। दे फॉल ऑन द लीफ ऑफ बरबेरे। अब साइल से ये डिसमिनेट करेंगे, रीच करेंगे कहाँ के ऊपर, मीन बरबेरे के लीफ के ऊपर करेंगे। दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ स्मॉल जर्म ट्यूब्स। अब यहाँ पे भी जब ये जर्मिनेशन करेंगे तो सबसे पहले ये जर्म ट्यूब डेवलप करेंगे। द जर्म ट्यूब पेनिट्रेट द क्यूटिकल, मीन हमने कहा था कि जब ये इम्पैक्ट करते हैं तो होस्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, क्यूटिकल होती है, उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, उसको रेप्चर कर देते हैं। तो क्यूटिकल को रेप्चर करेंगे एंड इंटर होंगे किसके थ्रू, एपिडर्मल सेल्स के थ्रू, लीफ के अंदर इंटर होंगे, उन पोर्स के थ्रू, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, उसके एपिडर्मस के थ्रू इंटर हो जाएंगे स्टोमेटल पोर्स के अंदर, और वहाँ से वो रीच करेंगे कहाँ तक, उसके मेसोफिल सेल्स तक। द जर्म ट्यूब प्रोड्यूस 4 to 6 cells. These cells produce monokaryotic hyphae in all the direction. These hyphae separate in mesophyll cells of the leaf, मीन mesophyll cells तक वो रीच करेंगे, वहाँ पे स्टोरिया स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और जिसके थ्रू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को गेन करेंगे। These hyphae develop hystoria for absorption of nutrients. The hyphae of the monokaryotic hyphae from knot below the upper epidermis of the leaf, the knot-like mass outside by the ostiole, मीन के यहाँ पे ये देखिएगा कि knot-like गिरा लाइक एक स्ट्रक्चर डेवलप करें। साइड पे देखिएगा कि कौन से सेल्स मौजूद हैं, पैराफाइसिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जिनको हमने कहा कि ये कौन से सेल्स हैं, स्टीराइल सेल्स हैं। सेंटर में देखिएगा कि आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन सी चीज़ नजर आ रही है, स्टिग्मेटा, अपने कहा स्पर्मेटिया, वो सेल्स हैं जिनसे क्या होंगे, ये स्पोर्स रिलीज होंगे। द knot-like mass of hyphae is changed into flask shape Pycnidia or spermatingium open outside by osteoles, मीन के वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये क्या होंगे, स्पोर्स डिसेमिनेट होंगे, रिलीज होंगे, उस ओपनिंग को आप ओस्टियोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्पर्मेटिया फॉर्म 2 स्ट्रक्चर। अब ये देखिएगा यहाँ पे स्पर्मेटिया 2 स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये प्रीवियस जो अभी आपके साथ डायग्राम शेयर की थी, इसके अंदर देखिएगा मीन के आउट लाइक
आउट जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इनको आप कौन से सेल्स कहते हैं? यहाँ पे देखिएगा दो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। एक है पेक्सिनिडियोस्पोर्स, जो मिड में दरमियान में मौजूद हैं, वो पेक्सिनिडियोस्पोर्स हैं। स्मॉल हाइफी आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पर्मेटिंजिया। स्मॉल हाइफी कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? इनसाइड द स्पर्मेटिंजिया प्रोड्यूस होंगे। दीज हाइफी प्रोड्यूस हैप्लॉइड पेक्सिनिडियोस्पोर्स और स्पर्मेटिया। अब ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, आप उनको कौन से स्पोर्स कहेंगे? पेक्सिनिडियोस्पोर्स कहेंगे या स्पर्मेटिया कहेंगे? स्पर्मेटिया कम आउट ऑफ द ओस्टियोल, वो जो ओपनिंग होगी जिसके थ्रू स्पोर्स आउट रिलीज हो रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? ओस्टियोल कहेंगे। दे आर डिस्पर्स्ड बाय द इंसेक्ट्स, और ये इस जो पोर से, जो ओपनिंग से रिलीज हो रहे हैं, इसके अंदर जो सोर्स होता है वो कौन सी चीज़ है? इंसेक्ट्स है। सेकंड देखिएगा रिसेप्टिव हाइफी, मीन के जो सराउंड में जो सेल्स प्रेजेंट है उनको आप रिसेप्टिव हाइफी कहते हैं। इन सम केसेस मेनी पैराफाइसिस कम आउट ऑफ द ओस्टियोल, सम ऑफ देम एक्ट एज अ रिसेप्टिव हाइफी। तो ये किसके तौर पे एक्ट करेंगे? रिसेप्टिव हाइफी के तौर पे एक्ट करेंगे, मीन के रिसेप्शन के तौर पे एक्ट करेंगे। अभी देखिएगा इसके अंदर नेक्स्ट जो स्टेज है वो है इशियल स्टेज। ये नंबर 5 लास्ट स्टेज है। ये भी जो स्टेज का जो इवेंट होगा ये भी बर्बेरिया के लीव्स के ऊपर ही होगा। इसके ऊपर से देखिएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी जो चेंजेस हैं वो मेजरली इन्वॉल्व हैं। इशियल स्टेज के अंदर देखिएगा कि हाइफी जो होगा वो मेजर उसके अंदर देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डायकैरियोटिक होगा। इशियल स्टेज को हम इशियल स्टेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर इशियल स्पोर्स डिवेल्प होंगे। और यहाँ पे ये देखिएगा कि पेरिडियम भी डेवलप होगी, जो आउटर कवरिंग होगी जिसने इनक्लोज किया होगा स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर क्या होंगे? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्पर्मेटियम अटैच on the receptive hyphae of opposite sex strain, it nucleus enter into the receptive hyphae, मीन के स्पर्मेटिया फ्यूज करेगा किसके साथ? रिसेप्टिव हाइफी के साथ। और स्पर्मेटिया का जो न्यूक्लियस होगा वो रिसेप्टिव हाइफी के अंदर क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। अब वहाँ पे क्या चेंजेस हो रही हैं देखिएगा। दिस न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स, वहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। द डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द हाइफी थ्रू रिसेप्टिव ट्यूब, इट मेक होल ऑफ द हाइफी डायकैरियोटिक। अगेन डिवीजन हो रही है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी वो कौन सी होगी? डायकैरियोन स्ट्रक्चर डेवलप होगी। यहाँ पे अगर आप देखें मीन जो सी स्टेज है, एक अंदर देखिएगा मीन लीफ के ऊपर आपको एसिडियम कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। बी के अंदर देखिएगा मीन के उसके मेसोफिल सेल्स लूज सेल्स हैं, जो क्या हैं? आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो आपके सामने शेयर किए गए हैं। जबकि इसकी जो सी स्टेज है इसके अंदर देखिएगा बॉटम के अंदर देखिएगा एसिडियम कप लाइक स्ट्रक्चर है, मीन के वो कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको सराउंड किया हुआ है किसने? पेरिडियम ने किया हुआ है। इसके अंदर कम्पैक्ट सेल्स मौजूद होंगे। इसके अंदर सेल्स जो चेन की फॉर्म में अरेंज होंगे, उन्हें इस तरीके से आपको अपने आप को अरेंज किया होगा कि इसके अंदर एक सेल बड़ा होगा। ये जो आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर कम्पैक्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर नजर आ रहे हैं कि एक सेल बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा। इस तरीके से सेल्स ने अपने आप को क्या किया होगा? अरेंज किया होगा। और ये जो स्टेज है हम इसको इशियल स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि उसने कहा कि द लार्जर सेल्स फॉर्म बाई न्यूक्लिएटेड इश्यू स्पोर्स। इससे भी प्रीवियस अगर हम देखें इस सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट के अंदर, द डायकैरियोटिक सेल फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स बिलो द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। हमने शुरू के अंदर ये बात की थी कि जिस तरीके से लीफ की अपर एपिडर्मिस होती है, इसी तरीके से लीफ की लोअर एपिडर्मिस भी होती है। तो ये कहाँ पे इशियल स्पोर्स कहाँ पे डिवेल्प हो रहे हैं? उसकी लीफ की लोअर एपिडर्मिस के अंदर। दीज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म अ चेन ऑफ सेल्स, और ये चेन ऑफ की फॉर्म में सेल्स क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। ईच सेल ऑफ द चेन डिवाइड टू फॉर्म अ लार्ज एंड अ स्मॉलर सेल्स, मीन के कम्बिनेशन होगा, एक सेल उस कम्बिनेशन के अंदर लार्जर होगा, जबकि अदर जो सेल होगा वो क्या होगा? स्मॉलर सेल होगा। द लार्जर सेल फॉर्म बाई न्यूक्लिएट इश्यू स्पोर्स, द स्मॉल सेल फॉर्म डिस्जंक्शन, मीन के सेल्स के दरमियान कौन सी चीज़ को डिवेल्प करेगा? सेपरेशन डेवलप करेगा। द डिस्जंक्शन सेल्स डिसइंटीग्रेट एंड सेपरेट इश्यू स्पोर्स, इसका फंक्शन क्या होगा? कि इश्यू स्पोर्स को क्या करेंगे? सेपरेट करे। सम सेल्स फ्रॉम द बेस डिवाइड, दे फॉर्म अ वॉल और पेरिडियम वो स्ट्रक्चर है, वो लेयर है जो किसके सराउंड में डेवलप होगी? इशियम जो स्ट्रक्चर है, इशियल जो स्पोर्स हैं उनके सराउंड में पेरिडियम लेयर डेवलप होगी। अराउंड द मैस ऑफ इशियो स्पोर्स द इशियो स्पोर्स बिकम मैच्योर। जब इशियो स्पोर्स क्या होंगे? मैच्योर होंगे। तो पेरिडियम रैप्चर एंड कप लाइक स्ट्रक्चर एसिडियम इज फॉर्म्ड। इशियो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, और वंस अगेन ये जो इशियो स्पोर्स होंगे ये विंड के थ्रू क्या कर देंगे? डेसिमिनेट कर देंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो इवेंट फिर इन्वॉल्व होगा, अटैक ऑन वीट। अब ये स्पोर्स नेक्स्ट अगेन किस चीज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं? वीट के ऊपर। विंड के थ्रू डेसिमिनेट करेंगे और ये वीट के ऊपर अटैक करेंगे। Issue spores infect the wheat plant. They fall on the surface of wheat plant. They germinate to produce germ tube. It enter into leaf through stomata. It forms एप्रिसोरियम प्रोड्यूस यूरिडियोस्पोर्स एंड कंप्लीट द लाइफ साइकिल। और इस तरीके से ये इवेंट अगेन एंड अगेन क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि हमने ये कहा कि इस मैकेनिज्म को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो सिंपल ये मैकेनिज्म है कि जहाँ पे आपकी वीट फील्ड्स हैं वहाँ पे अगर उसके सराउंड में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? ये बर्बेरिया प्रेजेंट है, ये होस्ट स्पेसिफाई है। अगर आप उस वीट
जो वाइल्ड है उसको रिमूव कर देते हैं, तो आपकी जो वील्ड है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको आप क्योर कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल शेयर की गई थी जिसको हमने प्रीवियस डिस्कस किया। और ये इसका देखिएगा लाइफ साइकिल है, ए और बी दो इसके अंदर लेयर्स के फॉर्म में इसको डिस्कस किया गया है। ये हमने कहा कि इसके अंदर जो सबसे पहले जो स्पोर्स डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, यूरिडियोस्पोर्स होंगे, और यूरिडियोस्पोर्स के बाद टीलियल स्पोर्स स्टेज इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, जिसके अंदर टेल्यूटोस्पोर्स बनेंगे। और ये वो दो स्टेजेस हैं जो कहाँ पे होंगी, वीट के अंदर होंगी। और यहाँ पे ये देखिएगा कि इसके अंदर डाई कैरियोन मीन के कैरियोगेमी इस ही स्टेज के अंदर क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर ए स्टेज के अंदर देखिएगा कि यहाँ पे हमने कहा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, बेसिडियल जो स्टेज थी सॉइल के अंदर, इसके अंदर देखिएगा कि बेसिडियल स्टेज के अंदर इसके अंदर जर्मिनेशन ट्यूब डेवलप हो रही है। जर्मिनेशन ट्यूब के साथ साथ क्योंकि कैरियोगेमी हुई थी तो उसके अंदर क्या होगी, मियासिस हुई है। जो डिप्लॉइड सेल्स थे वो फोर उसके अंदर क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बन गए। इसके अंदर देखिएगा जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, जिस स्टेज के अंदर आपको बी लेवल किया गया है, यहाँ पे क्रॉस में आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, मीन के यहाँ पे आपके पास साइल से कहाँ पे आ रहे हैं आप, बरबेरे के लीव्स के ऊपर आ रहे हैं। लीव्स के ऊपर ये क्या करेगा, जब वहाँ पे पेक्सिनियल स्टेज है वहाँ पे ये अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देगा, और अगेन ये इशियल स्टेज तक ये अपना साइकिल को कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से अपने ओवरऑल अपना लाइफ साइकिल रिपीट करते रहेंगे, और जिससे हमारी ये मेजरली जो वीट है उसको ये इम्पेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये देखिएगा कि जो इनिशियल स्टेजेस हैं मीन के, जिसके अंदर हमने ए को कहा वो डाइकैरियोनिक स्टेज है, वो डिप्लॉइड स्टेज है, जबकि जो आपके पास बी स्टेज है ये कौन सी है, मोनोकैरियोटिक स्टेज है। मीन इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब आपके क्वेश्चन हैं कुछ आपके रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अबाउट ग्रेमिनस रोल इन इंडस्ट्री के, ग्रेमिनस का रोल इंडस्ट्री के अंदर क्या है। नंबर 4 के ऊपर क्वेश्चन है कि हार्मफुल इम्पैक्ट इनके क्या है, और नंबर 5 के ऊपर है कि पिक्सिनिया ग्रेमिनस का आपने कंप्लीट लाइफ साइकिल लेबल लेड पेंसिल से इसको बना के आपने शेयर करना है। इस टॉपिक के रिलेटेड पिक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई के रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके लोग।